नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी वीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लास है। जैसे कि प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर ₹1.25 वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत। भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, लाभ की बात करिए। भाई लाभ कब होगा? जब वस्तु को कम की खरीदे और ज्यादा की बेच दे। यानी 12 वस्तु, एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपए में बेच दी। तो सिंपल सी बात है भाई प्यारे बच्चों, 12 वस्तु एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपए की बेच दी। तो एक वस्तु क्या रुपए की बेची? 1 रुपए की। एक वस्तु क्या बेची? 1। तो वस्तु को क्या बोलते कितना होगा? 1 रुपए। इसने कहा यदि वस्तु को ₹1.25 की दर से बेचते हैं, भाई 1 रुपए की एक खरीदी है, ठीक है भैया, और ₹1.25 की बेच दी है, तो क्या कितने पैसे का लाभ? 25 पैसे का। और लाभ और हानि किस पे? सीपी कितना? 1% में 100.20 कट जाएगा तो 25% का लाभ। तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ होगा? 25% का। भाई आसान क्वेश्चन था। भाई इसने कहा एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी, यानी खरीदा हुआ मूल्य 12 वस्तु 12 रुपए में खरीद रहा है। तो इसका मतलब एक वस्तु क्या रुपए में खरीदी? 1 रुपए में। इसने कहा ₹1.25 की दर से बेच दी, यानी 1 रुपए की खरीदी है और ₹1.25 की बेच दी है। तो क्या रुपए कितने का प्रॉफिट? 25 का। किस पे? सीपी की तरह 1 पे। तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 25% का। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। करेक्ट। चले चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड प्यारे बच्चों। भाई सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% पर बेचना चाहता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसे इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेच दिया। 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? भाई आसान क्वेश्चन है। इसने कहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी लाभ का मतलब कम की खरीदेगा ज्यादा की बेचेगा। लेकिन इसने कहा पे बच्चों इससे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर, भाई लाभ 20% लाभ की जगह 20% हानि पर बेचकर 20% हानि पर 480 में बेच दिया। भाई जब हानि कमा रहा है इसका मतलब मेरे बच्चों वो ज्यादा खरीदा। भाई 20% हानि तो 80% बराबर, तो 100% 848, यानी 10% बराबर 60। तो प्यारे बच्चों परसेंट अपने आप में कितना होगा? 100% बढ़ाने की किसकी गुना? 10 की। तो 10 घाई 100, 100% 60 घाई 600, यानी वस्तु 600 रुपये में खरीदे। इसने कहा 20% लाभ प्राप्त करना हो। भाई 600 की खरीद रहा है और 20% का लाभ, 120 रुपए का लाभ कमा रहा है, 600 की खरीद रहा है। तो प्यारे बच्चों बेचेगा कितने की? 720 की। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? ए। भाई वो भी करेगा भाई, आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, परंतु 20% हानि पर 480 में बेच दिया। भाई 20 लाभ की जगह प्यारे बच्चों 20% हानि पर बेच दिया और बेचा कितने का? 480 का। जब 20% हानि कमा रहा तो खरीद जाता गिरा। तो प्यारे बच्चों 480 की बेच रहा है तो खरीद कितने की रहा है? 600 रुपए की। तो वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य कितना? 600। इसने कहा यदि इसे 20% लाभ पर बेचे, 600 का 20% 120 का लाभ, 600 खरीद रहा तो बेचेगा कितनी? 720 की। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका? ए। यानी मेरे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो भैया वस्तु को यदि 20% का लाभ कमाना हो तो कितने की बेचेगा? 720 की। या प्यारे बच्चों एक ही लाइन का, ये तो वैसे आपका रिपीट है। जब एसपी गिवन हो और एसपी पूछा हो, क्या पूछो? एसपी। तो एसपी कितना? 480। पहली कंडीशन, पहला
20% यानी 80, फिर 20% का लाभ 120, 8 6 48, 12 6 72, 720। ये तो वैसे टाइप करा दिया, वो भी करें भाई। वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य पूछा है एसपी बराबर एसपी अपॉन पहला प्रॉफिट एंड लॉस नीचे और दूसरा ऊपर। तो भाई 480 की बेच रहा है, पहली कंडीशन 20% का लाभ 80, दूसरी कंडीशन 20% का लाभ 120, तो 8 6 48, 12 6 72, 720। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका? ए होगा। चले चलिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए, अपरिव्यय 20 रुपए और विक्रय मूल्य 120 हो तो लाभ क्या होगा? भाई लाभ प्रतिशत की बात है भाई, सिंपल सी बात है मेरे बच्चों। लाभ कब होगा? जब व्यक्ति वस्तु को कम की खरीदेगा, ज्यादा की बेचेगा। भाई 80 रुपए की तो खरीद रहा था और भैया उसके अपरिव्यय पे 20 रुपए खर्च कर रहा है, तो वस्तु उसे पड़ेगी कितने की? 100 रुपए की। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपए। जो ये अपरिव्यय है ये 20 रुपए है, यानी 80 रुपए खरीदा, 20 रुपए उसमें खर्च करा, तो पड़ेगी कितनी? 100 रुपए की। यानी वस्तु का सीपी है 100 रुपए और वस्तु का बेचा हुआ मूल्य कितना किया मैंने उसने? वस्तु का बेचा हुआ मूल्य 120 रुपए। भाई आसान है, 100 की खरीद रहा है, 120 रुपए की बेच रहा है, तो लाभ क्या रुपए का कमा रहा है? 20 रुपए। 20 रुपए का लाभ कमा रहा है, किस पे कमा रहा है? 100 पे। कितने परसेंट? 100%। कट गया, तो 20% का लाभ होगा। वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ होगा? 20%। यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? एक को। कोई आसान क्वेश्चन था। यदि क्रय मूल्य 80 रुपए हो, अपरिव्यय मूल्य 20 रुपए हो और विक्रय मूल्य 120 रुपए हो, लाभ। भाई लाभ की बात है पहले बच्चों। लाभ कब होगा? जब कम की खरीदेगा, ज्यादा की बेचेगा। भाई 80 की खरीद रहा है, 20 खर्च कर रहा है, 100 की पड़ी, 120 की बेच दी। भाई 100 की खरीदी है, 120 की बेची, तो क्या रुपए का लाभ कमा रहा? 20 का। कितने परसेंट में? 100 पे, तो कितने? 100 रुपए में, यानी 100% का, सॉरी मेरे भाई, कितने का लाभ होगा? 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ। भाई लाभ फिक्स है भैया। जब लाभ पूछा पहले बच्चों, इसका मतलब वो कम की खरीदी, ज्यादा की बेची है। इसने कहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई लाभ पूछिए, भाई वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना? 8/5। वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/SP/CP बराबर 8/5। SP/CP 8, यानी 8 रुपए की खरीद रहा है, सॉरी मेरे भाई 5 रुपए की खरीद रहा है, 8 रुपए की बेचा है, क्या रुपए का लाभ कमा रहा है? यानी वस्तु 5 रुपए की खरीदी, 8 रुपए की बेची, क्या रुपए का लाभ? 3 का। लाभ और हानि किस पर? सीपी कितना गिवन है? 5% के लिए 100%, 5 से 20, 20 से 60%। तो वस्तु पर क्या परसेंट का लाभ होगा? 60% का। ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका? डी। भैया आसान और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है, क्वेश्चन की ये वाली लैंग्वेज है। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो तो लाभ क्या होगा? भाई फिक्स है। जब प्यारे बच्चों लाभ की बात करेगा तो वस्तु को कम की खरीदेगा और ज्यादा की बेचेगा, यानी सीपी पर का कहा जाएगा नीचे। यानी वस्तु का बेचा हुआ मूल्य क्या रुपए? 8 रुपए, और वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य 5 रुपए, यानी 5 की खरीदी, 8 की बेची, तो कितने का लाभ हमारा? 3 का। लाभ और हानि सीपी पे 5 है, तो 3/5 के लिए 100, तो क्या परसेंट का लाभ होगा? 60% का। चलिए किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन
1200 रुपये में खरीदकर उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए, उसने 1680 रुपये में बेचकर लाभ। भाई आसान क्वेश्चन। भाई व्यक्ति ने टाइपराइट की मशीन 1200 रुपये की खरीदी है और 200 रुपये खर्च कर दिए। जो खर्चा है वो भी प्यारे बच्चों क्रय मूल्य में जुड़ेगा, यानी 1200 रुपये की खरीदे और 200 रुपये उसके रिपेयरिंग में, तो कितने की पड़ी सर? 1400 की। और प्यारे बच्चों फिर भी 1680 रुपये की बेच दी। भाई 1200 की खरीदी है, 200 उसके भैया किस में खर्च करें मेरे भाई? भाई 1200 रुपये खरीदी है और 200 रुपये मरम्मत में खर्च करें, तो कितने की पड़ी? 1400 की। और वैसे बेच कितने की थे प्यारे बच्चों? 1680 की। तो ये आसान है, वस्तु प्यारे बच्चों उसने 1200 रुपये की खरीदी है और 200 रुपये मरम्मत में खर्च कर दिए, तो वस्तु कितने की पड़ी है सर? वस्तु का सीपी यानी 1400 रुपये की पड़ी है। अब वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 1400 रुपये। इसने कहा 1680 रुपये की बेच दी। बेच कितने की थे प्यारे बच्चों? 1680। भाई 1680 की बेच दे। भाई 1400 की खरीदी है, 1680 रुपये की बेची, तो क्या रुपये का लाभ तुम्हारा? 280। भाई 280 का लाभ कमाया है, और प्यारे बच्चों वो भी किस पे कमाया है? खरीदे हुए मूल्य पे 1400 पे। परसेंट के लिए 14 दूनी 28, यानी क्या परसेंट का लाभ होगा? यानी वस्तु को 1680 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? एक। भाई आसान क्वेश्चन था, आसान के साथ साथ प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट है। भाई इसने कहा किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर मशीन, एक व्यक्ति ने कोई पुरानी टाइपराइटर मशीन 1200 रुपये में खरीदी है और 200 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए। तो प्यारे बच्चों 1200 रुपये की खरीद रहा है, 200 रुपये मरम्मत में खर्च कर रहा है, तो पड़ी कितने की? उसने 1400 की। और उसने कहा वो 1680 रुपये की बेचे। भाई 1400 रुपये की खरीद रहा है प्यारे बच्चों, और 1400 की खरीदी है और 1680 रुपये की बेची है। भाई 1400 की खरीद के 1680 की बेचा, तो क्या रुपये का लाभ? 280 का लाभ उठाने क्रय मूल्य पे 1400 पे, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 20% का। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? ए होगा। चलिए, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। भाई 900 कोई टैप रिकॉर्डर है, 950 का बेचने पर 5% की हानि कमा रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों खरीद ज्यादा ही रहा है। इसने कहा उसे 1040 में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का? यदि 950 की जगह 1040 का बेच देगा तो लाभ कितने का हो? भाई 5% की हानि, यानी 95% बराबर 950, या तो वही फ्रैक्शन से भी कर लेंगे प्यारे बच्चों। भाई 95 1% बराबर 10, 1% बराबर 10, और प्यारे बच्चों परसेंट अपने आप में कितना? 100 बनाने के लिए 100 की गुना, तो 100% बराबर 1000, यानी वस्तु कितने की खरीदी? उसने 1000 रुपए। भाई 95% बराबर 950, 1% बराबर 10, 100% बराबर 1000, यानी यदि वो 950 की बेच के 5% की हानि कमा रहा है, तो प्यारे बच्चों खरीद 1000 रुपए की रहा है। भाई हानि कब होगी? जब प्यारे बच्चों ज्यादा की खरीदेगा और कम की बेचेगा। इसने कहा एक टैप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो प्यारे बच्चों खरीद कितने की रहा है? 1000 की। भाई 1000 की खरीद रहा है और 950 की बेच रहा है, तो 5% की हानि। इसने कहा यदि 1040 में बेचे, अब फिक्स है, बेचेगा कब? जब खरीदा मूल्य 1000 की खरीद रहा है और 1040 की बेचते। कितने की बेचते? 1040 की, 1040 की बेचते। भाई 1000 की खरीदी, 1040 की बेची है, तो क्या रुपए का लाभ? 40 का। भाई 40 रुपए का लाभ कमाया किस पे? 1000 पे। कितने परसेंट? तो 30, तो क्या परसेंट का लाभ होगा? 4%। तो वस्तु पर लाभ कितने परसेंट का होगा? 4%, जो कि आपका ऑप्शन होगा आपका बी। यानी प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल और टेक्निकल क्वेश्चन को भी करें। प्यारे बच्चों एक बार फिर रिपीट करूं क्वेश्चन आपका। भाई क्वेश्चन था किसी टैप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है। भाई जब 5% की हानि, भाई 100 में 5% का 95% बेची है और बेच कितने की रहा है? 950 की। 95 बराबर 950, 1% बराबर 10, तो 100% बराबर 1000, तो प्यारे बच्चों खरीद कितने की रहा है? 1000 की। इसने कहा यदि 1040 की बेचे,
भाई 1000 की खरीदी, 1040 की बेची, क्या रुपये का लाभ है? 40 का। किस पे? 1000 पे, तो कितने परसेंट का लाभ? 4% का। चलिए बच्चों, भाई पहले आप करेंगे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने परसेंट का लाभ हो? करिए बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, इससे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? भाई प्यारे बच्चों, जब बात करूंगा परसेंट की, 20% का लाभ कमा रहा है, मैंने माना 100 की खरीदी है, 20% का लाभ कमा के बेच कितने दी? 120 की, तो 20 का होगा। इसने कहा दुगने मूल्य पर बेचे, इससे दुगने मूल्य पर, भाई 120 की जगह दुगने मूल्य पर यानी 240 की। भाई 100 रुपए की खरीदी है, 20% का लाभ, 120 की बेच रहा है, इसने कहा दुगने मूल्य पर बेचे यानी 120 पे 240 रुपए। भाई 100 रुपए की खरीद रहा है, 240 की बेच रहा है, तो क्या रुपए का लाभ है बच्चों? 140 का। लाभ और हानि सीपी किस पे? 100 पे। अब परसेंट के लिए 100, 2 जीरो, तो कितने परसेंट का लाभ? 140%। यदि दुगने मूल्य पर बेचे तो मेरे बच्चों लाभ होगा 140% का। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी को भी। भाई आसान क्वेश्चन था। इसने कहा एक व्यक्ति को किसी मूल्य पर एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। भाई बेचने पर 20%, भाई जब परसेंटेज की बात करूं, मैं 100 मान लिया, मैंने माना 100 रुपए की खरीद रहा है, 100 का 20%, 20 रुपए का लाभ कमा रहा, तो बेच कितने की रहा? 120 की। इसने कहा दुगने मूल्य पर बेच दे, 120 की जगह कितने का बेच दे? 240 की। अब भाई 100 रुपए की खरीदी है, 240 की बेची है, तो लाभ क्या रुपए का? 140 का। 100 पे कितने परसेंट का? 140% का। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 8। पहले बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और मुझे ज्यादा नहीं, मुश्किल से 9 से 10 क्लास में आपका मैथ भी खत्म करना है, तो ज्यादा नहीं प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी जो बेसिक पैटर्न था उस पर कराऊंगा क्वेश्चन। न्यू पैटर्न को यूजली करूंगा क्योंकि एग्जाम टाइम है प्यारे बच्चों फिक्स होता है, जब आपका एग्जाम टाइम हो तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करनी भाई, जो आप पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करूंगा। यदि मैं पैटर्न चेंज करूंगा तो चीजें बदल जाएंगी और मेरा मानना एग्जाम टाइम है प्यारे बच्चों, डिपेंड करेगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। भाई जैसे क्वेश्चन था, एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, जिसका कुछ भाग उसने 7% जिसका कुछ भाग 7% लाभ पर तथा बाकी 17% लाभ पर बेच दिया। ऐसा करने पर उसे संपूर्ण पर 10% का लाभ हुआ, 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? तनी से भाई कुछ चीनी को प्यार बच्चों 7% लाभ यानी 7 पे, कुछ कितने 17% में, और ओवरऑल चीनी कितने पे प्यारे बच्चों? 10%। तो ये कट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सेम ये भी हट जाएगा। यहाँ कितने का अंतर है प्यारे बच्चों? 7 का। यहाँ अंतर है 3 का, यानी 7% लाभ का अनुपात 7, 17% का लाभ 3। अब टोटल बेच कितने की? टोटल थी कितनी? टोटल 100 किलोग्राम थी। कितनी किलोग्राम? 100। टोटल अनुपात 7 और 3 10, 10 दही 100, 1 किलो बराबर 10। इसने पूछा है 7%, ये वाली पूछी है 7 पर 7 की 7 दही 70 की, तो 7% में कितनी थी प्यारे बच्चों? 70 किलो। भाई 100 में से 7% लाभ पे 70 केजी और बाकी जो बची होगी 17% पे वो कितनी होगी? 30 केजी को भी। भैया आसान है। एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, जिसका कुछ भाग 7% लाभ पर, बाकी 17% भाग पर, कुछ तो 7% लाभ पर, कुछ 17%। ऐसा करने से उसे संपूर्ण पर, भाई 7% 17% यदि संपूर्ण पर टोटल कितना लाभ हो रहा? 10%। तो 7% पर उसने कितनी बेची? भाई 7% 17% ओवरऑल पे 10%, कितने का अंतर? 7 का। कितने का अंतर? 3 का। भाई टोटल कितने केजी? 100 केजी। टोटल अनुपात 10, 10 बराबर 100, 1 बराबर 10। अब प्यारे बच्चों उसने पूछा है 7%,
भाई 7% का रेशो कितना है 7, तो 7 कम 7, 7 नहीं 70, तो 7% लाभ पर 70 kg, बाकी जो 70% का लाभ होगा उस पर कितनी kg होगी 30 kg। कॉपी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में कितने की वृद्धि है। भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, भाई किसी व्यक्ति के वेतन में पहले तो 20% की वृद्धि, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन। भाई वेतन में परिवर्तन पूछा कि वृद्धि होगी या कमी होगी। चलिए क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, भाई मैंने माना 100 है, 100 से 20% वृद्धि कितना हो जाएगा 120। ठीक है भाई, जब परसेंट की बात करेंगे 100, इसने कहा पहले 20% की वृद्धि की गई, वृद्धि किस में की गई, जब परसेंट की बात करेगा तो पहले बच्चों 100 माने 100 में 20% की वृद्धि, 20 तो कितना हो जाएगा 120, फिर इसमें 20% की कमी। भाई यहाँ तो 20% की वृद्धि पहले बच्चों, यहाँ तो 20% की वृद्धि, अब फिर कितने की कमी है 20% की कमी, कितने की कमी 20% की। भाई 120 का 20% है, 2 0, 12 दूनी 24 की कमी। भाई 120 में 24 की कमी कर दें, कितनी कमी कर दें 24 की, तो बचेगा भाई 20% की वृद्धि, 100 था 20% की वृद्धि, 20 क्योंकि 120 होगा, फिर 20% की कमी, 120 का 20% 24 की कमी, 120 में 24 की कमी कर दे 96। इसने कहा उसके वेतन में, भाई एक बार बताओ 100 रुपए की खरीद रहा है, 96 रुपए की बेच रहा है, क्या रुपए की हानि कमाना है 4 की। भाई 4 रुपए की हानि किस पे 100 है, परसेंट की लियो 100%, तो क्या होगी ये 4% की कमी है हानि, तो 4% की क्या होगी आपकी कमी को। क्वेश्चन था आपका, किसी व्यक्ति के वेतन में भाई किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि कर दी और फिर 20% की कमी कर दी, तो पूरे वेतन में क्या होगा। भाई पहले 100 था, 20% की वृद्धि, 20 की वृद्धि हो गई 120, फिर 20% की कमी कितना, भाई 120 में 20% की कमी 24 की, 120 में 24 की कमी हो कितने की बची 96 की। अब इसने पूछा क्या होगा, 100 की खरीद दी है, 96 में बेचा तो 4 रुपए की हानि, किस पे पेड़ बच्चों 100 पे, तो कितने परसेंट की हानि होगी आपकी 4%। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा पेड़ बच्चों आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक रेडियो को 990 में बेचने पर 10% का लाभ पर बेचा गया, यदि 890 में बेचा गया हो तो उस पर कितना प्रतिशत कितना वास्तविक लाभ होगा या हानि। भाई ये नहीं पता कि लाभ होगा या हानि, तो निकालना पड़ेगा। भाई एक रेडियो को इसने कहा 990 बेचने पर 10% का लाभ, भाई 10% का लाभ कब होगा, यानी 110, 100 पे 10% का लाभ, 110% बराबर कितना है 990, 99, 10% बराबर 90। अब तेरे बच्चों परसेंट में अपने आप में कितना होता है 100 बनाने के लिए 10 की गुना 10 ढाई 100, 90 ढाई 900, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900। भाई एक बार बताओ, जब 990 में बेचकर 10% का लाभ कमा रहा था तब भाई लाभ की बात है, जब 990 की बेची है और लाभ कमाया तो खरीदेगा कम की। मैं 990 की बेचकर 10% का लाभ कमा रहा था, खरीद कितने की रहा था 900 रुपए की। इसने कहा यदि 890 रुपए में बेचे, यदि 890 रुपए में बेचे तो क्या रुपए की हानि होगी 10 रुपए, यानी 900 की खरीदती है 890 की बेची तो क्या रुपए की हानि होगी 10 रुपए की। ऑप्शन क्या होगा आपका एक को। ऑप्शन पहले बच्चों आपका होगा ए। भाई 990 में बेचने पर 10% का लाभ, यानी 10% लाभ 100 की 100 पे 10%, 10 110% बराबर 990, 100% बराबर
900, जब 900 की खरीद रहा है 890 की बेच रहा है, तो भाई ज्यादा की खरीदी कम की बेची तो 4 रुपए की हानि होगी, 10 रुपए की। ऑप्शन क्या होगा आपका? एक। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति अपनी टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचता तो 5% का लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या पूछा है मेरे बच्चों? क्रय मूल्य। भाई पहले 5% हानि पर बेचना है, 5%। यदि 80 रुपये अधिक बेचता तो 5% का लाभ होता। भाई एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक बेचता, भाई देखो ये देखा अंतर अधिक, तो 5% का लाभ होता। भाई वहां तक कितने का? 80 का। यहां तक कितने परसेंट का? 10%। अब मुझे तो कितना बनाना है? 100 बनाने के लिए 10 की गुणा कर दूं, 10 दाई 100, 80 दाई 800। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 800 रुपये। ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत है। चलो 800। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी को। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वैसे 80 रुपये अधिक बेचता तो 5% का लाभ होता। भाई 5% हानि, यदि 5% हानि पर बेचा तो बेचता, यदि वैसे 80 रुपये अधिक बेचता तो 5% का लाभ। यहाँ अंतर 80 रुपये का, यहाँ लाभ और हानि का क्या परसेंट का अंतर? 10% बराबर 80, 100% बराबर 800। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा मेरे बच्चों? 800। नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 13, कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य एसपी और सीपी। भाई लाभ का मतलब कम की खरीदेगा ज्यादा की। भाई 5%, 100 की खरीद रहा है, 5% का लाभ कितना? 105। 5 से 21, 5 से 20, यानी 20, 21 अनुपात 20। ऑप्शन क्या होगा आपका? एस। भाई 5% लाभ, एसपी और सीपी का रेशो पूछा है, ध्यान रखना। 100 की खरीद है, 5% लाभ 105 की, यानी 21 अनुपात 20। चले क्वेश्चन नंबर 14, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसमें से 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 25 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के लाभ होगा। यहाँ ये पूछा 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यानी सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा? 4/5, यानी 4 की खरीदी है, 5 की बेची, तो क्या करना? 1 का 21 पे 4 रुपए, परसेंट की 200, 4 की 25%, कितने परसेंट का लाभ होगा? 25%। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। करिएगा। चले क्वेश्चन नंबर 15, यदि खिलौने 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदे और 4.5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच दिए जाएं तो बिक्री पर हानि होगी। हानि की बात करिए, भाई फिक्स है पहले बच्चों, हानि कब होगी? जब ज्यादा की खरीदेंगे और कम की बेचेंगे। सीपी कितना दिया है? 5 रुपए, और एसपी कितना गिवन है? फिर बच्चों एसपी गिवन है 4 रुपए 50 पैसे। भाई 5 रुपए की खरीदी है और 4.5 की बेची है, तो क्या रुपए की हानि है? 50 पैसे। किस पे पेयर बच्चों? 5 पे। परसेंट की व्यू 5 नहीं, तो क्या परसेंट की हानि होगी? 10%। तो सौदे में 10% की क्या होगी? हानि। चले चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेच देने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। कितने का अंतर है? 150 रुपए का।
तथा अनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। भाई 150 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है मेरे बच्चों? 150 का। पहले 5% लाभ कमा रहा है, अब 5% हानि कमा रहा है। वहां अंतर कितने का? 150 का। यहाँ अंतर कितने का? 10% का। 10% बराबर 150। मेरे बच्चों बनाना कितना है मुझे? 100%। 100% बराबर बना 10 ढाई 100, 150 ढाई 1500। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका? 1500। कॉपी। चले भाई, एक वस्तु को x 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान x को 5% हानि। भाई 5% हानि पर बेचने की तुलना में कंपैरिजन हुआ। क्या रुपए का अंतर है? 150 रुपए का। भाई पहले 5% लाभ, फिर 5% हानि, अंतर कितने का? 150 का। यहाँ अंतर 10% बराबर 150, तो 100% बराबर 1500। क्योंकि मुझे टोटल कितना बनाना है प्यारे बच्चों? 100%। एक आदमी ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 50 रुपए अधिक बेचता, अंतर दी, तो मेरे बच्चों 5% का लाभ होता है। भाई यदि 20% हानि पर बेचता, यदि वह उसे 50 रुपए अधिक बेचता, तो क्या परसेंट का लाभ होता है? 5%। 25% बराबर कितने का है मेरे बच्चों? 25% बराबर 50। अब बढ़ाना कितना है? 100। 100 बनाने के लिए कितने गुना करते हैं? 4। 25 चौका 100, 50 चौका 200। तो वस्तु का सीपी कितना होगा? 200 रुपये। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, 20% यदि वह उसे 50 रुपये अधिक बेचता, तो 5% का लाभ होता वस्तु का क्रय मूल्य। वहां अंतर 50 का है। 25% बराबर 50 और 100% बराबर 200। ये भी सेम है, चलो कर लेंगे। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने का अंतर है? 60। वस्तु का क्रय मूल्य, चलो इसमें वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते हैं, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये निकालना क्वेश्चन। इसने कहा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने का अंतर है? 60 रुपए का। वहां 20% का लाभ है, 20% की हानि। वहां अंतर कितने का है? यहाँ अंतर 40%। 4 ढाई 4 7 15। 10% बराबर 15। अब परसेंटेज में अपने आप में कितना था? 100। 100 बनाने के लिए किसकी गुना? 10 की। 100% बराबर 150। ठीक है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य आगे 150 रुपये। इसने कहा 20% लाभ पर बेचते हैं, यदि वैसे 20% लाभ पर बेचते हैं, 1500 का 150 का 20% कितना? 30। कितना हो जाएगा? 180। यदि वे उसे 20% हानि पर बेचे, 150 का 20% हानि कितना हो जाएगा? तो 150 का 20 30 की हानि, कितने की बेच दे? 120 की। कितने का अंतर होना चाहिए? 60 का। है नहीं है अंतर? 60 रुपये का। यदि 20% लाभ पर बेचेगा तो 180 की, 20% हानि पर बेचेगा 120 की, तो कितने का अंतर है? 60 रुपये का। हालांकि ये नहीं पूछा था वस्तु का। जब 20% लाभ कमाना होगा तब वस्तु का एसपी कितना होगा? 180। जब 20% हानि कमानी होगी तब वस्तु का लाभ कितना होगा? वस्तु कितने की होगी? 120 को भी। हालांकि ये पूछा वस्तु का सीपी क्या होगा? वस्तु का सीपी 150 रुपये। ऑप्शन क्या होगा आपका? चलो भैया, टाइम कितना होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत बेचकर 75
लाभ प्रतिशत लेकर 75 में बेची वस्तु को। इसने कहा जो लाभ प्रतिशत है किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर, ये इंपोर्टेंट है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, यानी जितने वस्तु का क्रय मूल्य है इतने ही वस्तु का प्रॉफिट परसेंट है, यानी लाभ जो है क्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछे गया वस्तु का क्रय मूल्य, तो प्यारे बच्चों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ऑप्शन में? भाई मैंने माना एसपी कितना दिया है 75 दिया है, ठीक है। भाई मैंने माना 60 रुपए की बेचा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 60 रुपए। भाई वस्तु का क्रय मूल्य पूछो ऑप्शन में, और भैया लाभ जो है क्रय मूल्य के बराबर, लाभ भी कितना होगा 60%, 60% बटे 100, 6 36। भाई 36 रुपए का लाभ कमाया, 60 रुपए खरीद दिए, तो पहले बच्चों बेची क्या रुपए की 96, लेकिन बेचा हुआ मूल्य कितना गिवन है? बेचा हुआ मूल्य गिवन 75, इस साइड 96 ये। भाई इसने कहा वस्तु का क्रय मूल्य जो है लाभ प्रतिशत के बराबर है। मैंने माना वस्तु का क्रय मूल्य पूछा ऑप्शन से उठाएं, वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए है, तो लाभ भी क्या परसेंट का 60% का, 60 रुपए पे 60% का लाभ क्या रुपए का 36 का, 60 का खरीदा है 36 का बेचा, लाभ कितने का? तो 60 का खरीदा 36 का लाभ कमाया, तो बेचा कितने का 96 का, लेकिन बेचा हुआ कितना 75, तो ये ऑप्शन फेल। भाई जो ऑप्शन राइट यानी शो करेगा राइट आंसर वो इसका राइट आंसर हो। मैंने माना वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानो 50, लाभ भी 50% का, 5 पंजे 25 रुपए का लाभ कमाया है, खरीद कितने की रहा था 50 की, तो बेचेगा कितने की 75 की, सेम दे रखा गया, लेकिन 75 किससा है? ऑप्शन आपका क्या होगा? आपका बी होगा। यानी जितना लाभ है ना, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही वस्तु का लाभ परसेंट है। वस्तु का क्रय मूल्य मैंने 50 माना, तो वस्तु का प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 50%। भाई 50 रुपए पे 50% का लाभ क्या रुपए का 25 का, 50 का खरीदा 25 का लाभ कमाया, बेचा कितना 75, और 75 ही एसपी लाना था। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका? चलिए चलिए भैया, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि होती है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने में बेचे? भाई बेचा हुआ मूल्य दे रखा, बेचा हुआ पूछा, तो एसपी बराबर, ये तो कई क्वेश्चन हो गए। एसपी कितना 700, पहली कंडीशन नीचे 30% की हानि, फिर 30% का लाभ, क्या 10, तो कितना हो जाएगा 1300, कितना हो जाएगा 1300। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। भाई एसपी दे रखा था, एसपी पूछे पहला प्रॉफिट या लॉस नीचे और दूसरा ऊपर, तो एक सेकंड का कितना हो जाएगा 1300। चले कमेंट करो भैया, इस क्वेश्चन करो, फाइनल करो बेटा, क्वेश्चन करो। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची, यदि इसे 75 रुपए अधिक बेचता तो 14% का साइकिल क्रय मूल्य करो भैया। तो इसने कहा पहले तो 8% लाभ है, फिर कितने परसेंट लाभ है 14%, महांतर कितने का है भैया 75। जब सेम लाभ लाभ तो घटेगा कितना 6%, लाभ महांतर तो अंतर देने का लाभ हानि जुड़ता, लाभ लाभ घटेगा, हानि हानि घटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 से 25, 2% बराबर 25, अब बनाना कितना है 100%, 100% बनाने के लिए 50 दूना 50 दूनी 50 गुना 25 1250, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 1250। भाई लाभ और लाभ घटेगा, 8% लाभ और 14% का लाभ कितना 6% बराबर 75, तो 100% बराबर 1250। चलो भैया
400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री कर मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत, भाई प्यारे बच्चों जब लाभ की बात करिए भाई फिक्स है, लाभ कब होगा जब कम की खरीदेगा ज्यादा की बेचेगा। इसने दिया है 400 नींबुओं का लागत मूल्य तो खरीदा हुआ मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री कर मूल्य के क्या है बराबर। 400 नींबुओं का लागत मूल्य तो क्रय मूल्य है 320 नींबुओं के बिक्री कर मूल्य 0 8 5 40 8 4 32। तो CP अपॉन SP 4/5 4 के खरीदा है 5 के बीच है 1 का लाभ किस पे 4 पे परसेंट की 100%। 4 से कितना 25% का, तो कितने परसेंट का लाभ होगा 25%। ऑप्शन क्या होगा आपका सी। तो भाई उस कितने परसेंट का लाभ होगा 25%। क्वेश्चन, यदि लागत मूल्य बिक्री कर मूल्य का 90% हो तो उसके आधार पर लाभ प्रतिशत, भाई लाभ की बात करिए यानी लागत मूल्य बिक्री कर मूल्य का 95% यानी 95/100 519 520। तो CP/SP 19/20 यानी 19 की खरीदी है 20 की बेची है, कितने का लाभ किस पर 19 पे 100% यानी कितना 19 पंजे 95 5 पॉइंट, ये भी लगभग होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका डी। यानी 19 की खरीदी है 20 की बेची तो 1 का लाभ और हानि किस पे CP पे, तो कितने 5.26 का। चलो भैया एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपए में बेचकर 4% हानि कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य भाई 960 रुपए में बेचकर 4% हानि कमा रहा है, इसका मतलब खरीद ज्यादा गिरा भाई 100 में 4% यानी 96% बराबर कितनी की बेच रहा है 960 की। तो 1% बराबर कितना है 10, 1% बराबर कितना है 10। अब परसेंटेज में अपने आप में कितना होता है 100% बनाने के लिए 100% बराबर 100 गुणा 10 कितना 1000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1000। भाई इसने कहा 4% हानि कमाकर 960 रुपए की बेच रहा है, तो 4% हानि 100 पे 4% यानी 96% बराबर 960, 1% बराबर 10, 100% बराबर 1000। तो वस्तु कितने खरीदी यानी 1000 रुपए खरीदी है 960 रुपए की बेची है तब हानि कमाई। भाई हानि कब होगी जब ज्यादा खरीदेंगे कम की बेचेंगे, और लाभ कब होगा जब कम की खरीद के ज्यादा की बेचते हैं। तो भैया कितने 1000। चलो क्वेश्चन नंबर 25। पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है, 30 रुपए उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह मेज को 600 रुपए में बेचता है तो यदि वह मेज को 600 लाभ, भाई लाभ की बात है भाई पहले बच्चों लाभ कब होगा जब कम की खरीदेगा ज्यादा की बेचेगा। भाई 450 की खरीदी है 30 रुपए उस पर खर्चा कर दिया तो कितने की पड़ी 480। अब वो मेज कितने की पड़ी है 480, लेकिन इसने कहा 600 रुपए की बेच दे। भाई 480 खरीदी है 600 बेची है तो क्या रुपए का लाभ 120 का लाभ और हानि किस पे CP पे कितना है 480 परसेंट की वैल्यू 12 चौक 48 4 से क्या बात 25, तो सौदे में क्या होगा 25% लाभ। ऑप्शन क्या होगा आपका चलो भैया भाई 450 खरीदा 30 रुपए खर्च करना 480 की पड़ी 600 की बेचेगा तो 120 का लाभ 480 में कितने का 25% का क्या होगा लाभ। ठीक है लास्ट क्वेश्चन का भैया ठीक है पहले बच्चों जैसे कि ये मेरी इंपोर्टेंट क्लास थी यानी तीसरी क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, इसी के साथ साथ मेरी एक क्लास होगी लास्ट क्लास होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है। नमस्कार जय हिंद जय।